एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। उनकी दो बेटियां थीं। एक का नाम था सुखिया और एक का नाम था दुखिया। दुखिया बहुत ही शर्मीली थी। सुखिया और दुखिया दोनों बहन आपस में बहुत मिलजुल कर रहा करती थी। धीरे धीरे सुखिया और दुखिया बड़ी होने लगी। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, चलो दोनों बेटी का शादी कर देते हैं, क्योंकि शादी करने वाला कोई नहीं था बूढ़ी अम्मा के पास। सुखिया और दुखिया के पिता पहले ही मर चुके थे। इस बात को सोचते हुए बूढ़ी अम्मा ने अपनी दोनों बेटियों का शादी कर दिया। सुखिया थोड़े अमीर घर में गई, जबकि दुखिया थोड़े गरीब घर में गई। सुखिया को इतनी अमीरी थी कि उसे घमंड हो गया था अपने धन का, क्योंकि सुखिया ने मायके में धन नहीं देखा था, जबकि दुखिया बेचारी मायके में भी गरीब थी और ससुराल में भी गरीब थी। दुखिया ने सुखिया से कहा, बहन, हम तुम्हारे घर काम करना चाहते हैं, हम तुम्हारे घर रहना चाहते हैं। बहन, मुझे कोई काम दिला दो, मुझे किसी के यहाँ नौकरी दिला दो। यह सुनकर सुखिया बहुत खुश हुई, क्योंकि सुखिया काम करना नहीं चाहती थी। सुखिया अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी बहन खुद काम मांगने आई थी सुखिया के घर पे। यह सोचकर सुखिया ने अपनी बहन से कहा, बहन, तुम मेरे घर ही काम कर लो, इससे तुम्हारी रोजी रोटी निकल जाएगी और 2 वक्त के दाने तुम्हें मिल जाएंगे, और मैं अपने फटे पुराने कपड़े तुम्हें दे दूंगी, जिसे तुम पहनकर अपना तन बदन ढक लेना। ये बातें सुनकर दुखिया बहुत खुशी हुई और बोली कि ठीक है बहन, मैं तुम्हारे घर पे रहकर अपना गुजर बसर कर लूँगी। ये देखते देखते कुछ दिन बीता तो सुखिया बोली दुखिया से कि बहन, अपने पति को भी लाना, वो भी यहाँ पे काम करेंगे और तुम दोनों मिलकर मेरे घर का काम करना। तुम दोनों को खाने के कुछ दाने और पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े मैं दे दिया करूँगी। अब तो दोनों पति पत्नी बेचारी सुखिया के घर काम करने लगे। दोनों को बराबर काम कराती थी, दिन भर काम करवाया करती थी सुखिया, और अपने पति के द्वारा एक भी काम ये दोनों नहीं करते थे। बेचारी दुखिया इतनी दुखित हुई और क्रोधित भी हुई कि बहन होते हुए भी मुझसे नौकरानी वाली काम करा रही है, मुझे बैठने का थोड़ा सा भी समय नहीं दे रही है। बेचारी दुखिया का भी मन करता था कि मैं भी थोड़े तो कभी सोफे पे बैठूं, लेकिन सुखिया धन के घमंड में चूर कभी उसको बैठने भी नहीं देती थी। बोलती थी कि तुम्हारा जगह तो नीचे है, तुम नीचे बैठो, तुम ऊपर नहीं बैठ सकती, तुम्हें भगवान ने नीचे ही बैठने के लिए भेजा है, तो तुमको तो नीचे ही बैठना पड़ेगा। ये सब सुनकर दुखिया अपने भाग्य को कोसने लगी और अपने पति से कहने लगी कि क्या हम भी ऐसा कोई उपाय कर सकते हैं जिससे हम धनी हो जाएं। एक दिन क्या हुआ कि सुखिया बाजार जाने लगी अपने पति के साथ। ये देख दुखिया और दुखी हो गई और दुखिया कहने लगी अपने पति से कि हे स्वामी, मैं भी बाजार जाना चाहती हूँ, मुझे भी ले चलिए। पर उसके पति ने बोला कि नहीं, अभी समय नहीं है, भगवान ने चाहा तो हम भी मार्केट जाएंगे। सुखिया मार्केट जाते हुए अपनी बहन दुखिया से कही कि दुखिया, घर की पूरी साफ सफाई करके रखना और खाना भी बना के रखना। बेचारी दुखिया हाथ में बेलन लेकर ही दौड़ी, क्योंकि वह उस समय रोटी बना रही थी। एक आवाज़ पे बाहर नहीं आती तो सुखिया न जाने कितनी बातें सुनाती। और दुखिया के पति झाड़ू लगा रहे थे उस समय, वो भी बाहर दौड़े दौड़े आए। सुखिया अपने पति के साथ मार्केट तो चली गई, पर दुखिया मन ही मन दुखित हो रही थी और मन ही मन भगवान को कोसने लगी। दुखिया बोली कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी, कुछ दिन वहाँ रहूंगी। लेकिन दुखिया के जाने से पहले सुखिया फिर अपने मम्मी के पास पहुँच गई और दुखिया की बहुत सारी कंप्लेन करने लगी अपने मम्मी से, अपनी बूढ़ी अम्मा से। कहने लगी
कि मम्मी अगर दुखिया तुम्हारे पास आए तो थोड़ी समझा देना, क्योंकि उसके चाल भाव बहुत बिगड़ गए हैं। भगवान ये सब देख रहे थे। एक रोज जैसे ही सुखिया अपने दरवाजे पे आके खड़ी हुई, वैसे ही भगवान आए एक तांत्रिक के रूप में और कहने लगे कि थोड़ी सी रहम कर ले अपनी बहन पे, नहीं तो जिस दिन तेरा बुरा समय आएगा उस दिन तू फिर कहीं और की नहीं रह जाएगी। ये दुखिया और उसके पति बेचारे बहुत सीधे साधे हैं, बेचारे बहुत भोले हैं। कभी तो अपनी बहन पे रहम कर, नहीं तो ये तेरा धन दौलत, गाड़ी घोड़ा और तेरा मकान मैं कुछ ही दिनों के बाद समाप्त कर दूंगा। ये सुन दुखिया थोड़ी सी खुशी हुई और सुखिया एकदम गड़बड़ा गई। ये सारी बातें, सपने की बातें दुखिया अपने मम्मी से कहने ही आई थी कि सुखिया तब तक आकर के घर के दरवाजे के पास खड़ी हो गई और सुनने लगी कि ये क्या कह रही है। दुखिया अपने माँ से कह दी सारी बात। माँ उसको बोलने लगी कि बेटी तेरी भी नसीब लौटेगी, बस तू एक काम करना, सच्चे दिल से उसके घर काम कर रही है, जब तक कर रही है सच्चे दिल से करना, भगवान तेरी सब सुनेंगे। दोस्तों, सच्चाई और ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ होती हैं। थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब।